प्रणाम। जय श्री राम। अभी कल अमित शाह से एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी की जो मुलाकात हुई वो एक बहुत ही निर्णायक मुलाकात हुई। इस समय साउथ में, विशेष करके तमिलनाडु में, हिंदुत्व को लेकर के और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के, सनातन को, हिंदुत्व को लेकर के सभी दक्षिण के राज्यों में सबसे अधिक कहीं यदि विरोध है तो वो आता है दक्षिण के तमिलनाडु में। तमिलनाडु संपूर्ण दक्षिण क्षेत्र का सेंटर बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है। तमिलनाडु के नेताओं ने, विशेष करके डीएमके, और डीएमके की जो पार्टी है वो 3 पीढ़ी से लगातार सनातन हिंदू धर्म और हिंदी को लेकर के मात्र विरोध में ही रही है। जब से डीएमके का गठन हुआ है, अन्नादुरई और करुणानिधि, एमके स्टालिन और अब उदयनिधि स्टालिन लगभग 50 से 60 वर्ष और 3 पीढ़ी लगातार हिंदुत्व का झंडा विरोध में लिए हुए हैं। तो इस समय अभी 2025 के बाद 25 में बिहार का विधानसभा का चुनाव है और 25 के बाद दक्षिण में तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव है। तो वहाँ पर डीएमके की पोजीशन, स्थिति नाजुक होती जा रही है। कांग्रेस वहाँ पहले से ही कमज़ोर है, तो कांग्रेस और डीएमके का वहाँ गठबंधन है और वहाँ गठबंधन की सरकार, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट है, उसको लीड, उसका नेतृत्व एमके स्टालिन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एमके स्टालिन और उनके पुत्र उदयनिधि हिंदुत्व को लेकर के और लगातार विरोध कर रहे हैं, तो इससे दो ध्रुवीय राजनीति वहाँ बन गई है, एक सनातन विरोधियों की और एक सनातन समर्थकों की। हम दूसरी भाषा में कहें कि एक तरफ कांग्रेस गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। तो एनडीए गठबंधन में अभी प्रेजेंट में एमके और पट्टाली मट्टल कच्ची और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ गठबंधन है। लेकिन अभी कल पलानीस्वामी, जो तमिलनाडु के पूर्व सीएम हैं, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के बाद ये संदेश गया कि अब पुनः दोबारा भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का गठबंधन होगा। 2023 में एडीएमके ने, अन्ना द्रमुक ने और भारतीय जनता पार्टी से अपना गठबंधन तोड़ लिया था। इससे पहले भी जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्थन किया था और फिर उन्होंने समर्थन खींचा था। इसके बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी में डीएमके का गठबंधन हुआ भाजपा से, फिर हट गई। लेकिन 2023 में लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का गठबंधन टूट गया था। लेकिन अब फिर दोबारा एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहाँ मजबूत स्थिति में है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके लड़े थे। वहाँ पर 66 सीट एआईएडीएमके की है, 5 सीट भारतीय जनता पार्टी की है। पूरा एनडीए गठबंधन वहाँ 75 सीट है। इस समय वहाँ पर पोजीशन, यदि डीएमके और एआईएडीएमके और बीजेपी का वोट शेयर यदि एकत्र किया जाए तो लगभग वहाँ 35% वोट पहुँचता है। तो ये सत्ता के करीब जाने का पूरा प्रयास है। और वहाँ पर के अन्नामलाई, जो भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार और बहुत
प्रखर नेता हैं और उन्होंने वहाँ पर सनातन का झंडा उठा करके भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में धुआंधार आंदोलन सभाएं चला रहे हैं और वो पूरी तरह से भाजपा को लीड कर रहे हैं। तो वहाँ थालापति, विजय थालापति और AIADM की वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होने की पूरी संभावना है। NDA का बहुत बड़ा मुकदमा वहाँ बन जाएगा और अब की बार 2026 में वहाँ पर NDA भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहाँ 234 सीट विधानसभा सीट में BJP की पूर्ण बहुमत गठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये सब माहौल जो बना है वो DMK के विरोध के कारण, कांग्रेस के विरोध के कारण, हिंदुत्व के विरोध के कारण, तृणमूल जो शिक्षा नीति है, त्रिफार्मूला, उसका विरोध के कारण और सनातन को हर समय गाली देना, सनातन का विरोध करना, इन सब के कारण वहाँ पर DMK और कांग्रेस का गठबंधन कमज़ोर हो गया है। आने वाले टाइम में AIADMK, भारतीय जनता पार्टी, MKMK और PMK और विजय थालापति की जो पार्टी है, मिलकर के यदि वहाँ गठबंधन बनता है तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, NDA के लिए एक नए राज्य में सरकार बनेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल मैं किसी विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।